विदेश से लौटते ही राहुल गांधी ने आते ही कौन सी मीटिंग ली? कैसे राहुल गांधी ने आते ही जबरदस्त तरीके से बीजेपी की सरकार को उंगली उठाई उस पर और उस पर सवाल पूछ ली। राहुल गांधी के विदेश दौरे से बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? बीजेपी वाले उनको लापता गांधी क्यों कह रहे हैं? और ऐसा करने पर बीजेपी के लोगों को कैसे पब्लिक जवाब दे रही है? कम से कम 4 वीडियोस की जानकारी इस एक वीडियो में आपको मैं देने वाली हूं। जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने पूरी जानकारी रख देती हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक सवाल बीजेपी ने खड़ा करने की कोशिश की पिछले 48 घंटे से कि राहुल गांधी कहां हैं। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी की देश के प्रति, देश की राजनीति के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं कि 20-20 दिन विदेश रहते हैं। कहां रहते हैं, किसके पैसे पे रहते हैं, क्यों रहते हैं, इस बारे किसी को कुछ पता नहीं होता है। दोस्तों, ये बीजेपी ने पहली बार नहीं किया है, लेकिन इस बार जब किया तो किस तरह से पब्लिक ने उनको जवाब दिया है, बीजेपी आईटी सेल की मुखिया को, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये जो दौरा था राहुल गांधी का, ये प्राइवेट था और इसको लेकर पिछले कई दिनों से मतलब बीजेपी वालों को इतनी तकलीफ हो गई इससे कि बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस पर बीजेपी के सारे प्रवक्ता उतर आए जमीन पर। यहां तक कि बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया आलमी ने यह भी कह दिया कि ये राहुल गांधी नहीं, ये तो लापता गांधी हैं। अब तक राहुल गांधी कहां थे और एलओपी हमारा कहीं जाता है देश से बाहर, इतने दिनों के लिए कुछ अता पता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं और जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना तो बतौर ऑपोजिशन लीडर, ना तो बतौर एक एमपी। किस तरह के नागरिक हैं ये, किस तरह के एमपी हैं ये, किस तरह के एलओपी हैं ये, कि मतलब उनको घूमने फिरने और टूरिज्म, वेकेशन, छुट्टी, मौज मस्ती से ही उनको छुट्टी नहीं मिलती और जरा सा वो बाज नहीं आते कि ऐसी मुश्किल घड़ी में वो आप पहुंचे नहीं, इंडिया को उन्होंने खबर नहीं ली कि भारत में हो क्या रहा है। और तो और दोस्तों, अमित मालवीय ने कह दिया राहुल गांधी 22 जून से 13 जुलाई तक कहां हैं पता नहीं, में एक रहस्य रहेगा, मिस्ट्री रहेगी। वो कहां गए, किससे मिले, उनका ये घूमना फिरना किसने स्पॉन्सर किया, मतलब कौन पैसे दे रहा है, खर्चा कौन उठा रहा है, वो कहां रुके, ये अपने आप में सवाल है जो एलओपी को जिसका जवाब देना चाहिए और बाहर आकर अपने आप को क्लीन दिखाना चाहिए। पब्लिक ये जानने की हकदार है कि वो ये बताएं कि वो जो ये विदेश में मीटिंग्स कर रहे हैं, एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, ये भारत की पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए है। मतलब दो तरह से बीजेपी हमला कर रही है। एक तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, विदेश में घूमते रहते हैं, बड़े लापरवाह किस्म के नेता हैं जो कि पिछले कई सालों से बीजेपी कर रही है। दो, ये विदेश जाते हैं, गुपचुप तरीके से जाते हैं, किससे मिलते हैं, कहां ठहरते हैं, कौन खर्चा उठाता है और क्या ये भारत के हित में है, ये बताएं। तो दोस्तों, राहुल गांधी को बता देना चाहिए, लेकिन उससे पहले अब जब राहुल गांधी इसके लिए इंटाइटल्ड हैं कि वो ये बताएं कि विदेश क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, अगर जवाबदेही की बारी आती तो मुझे लगता है जवाबदेही सबसे पहले उसकी होनी चाहिए जो सत्ता में बैठा है। तो सबसे पहले तो अमित मालवीय धर्मेंद्र प्रधान से पूछकर बताएं कि उनको दिख नहीं रहा है कि उन्हीं जहां उनका दफ्तर है दिल्ली में, उसके बेहद करीब जंतर मंतर में सोनम वांगचुक नाम के एक साइंटिस्ट, एक शिक्षाविद, एक पर्यावरणविद पिछले 17 दिनों से भूखे हैं। उनका वजन 8 किलो से ऊपर गिर गया है, उनकी हालत बहुत खराब है। कुछ भी हो सकता है, क्या उनको ये नहीं दिखता है एक्चुअली में जो सरकार में है उसकी जवाबदेही बनती है इसके लिए? और ऐसा क्यों कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? एक्चुअली में दोस्तों, इन सब के लिए अमित मालवीय को राहुल गांधी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ये सवाल वो अमित शाह से पूछ सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को सारी जानकारी होती है कि कौन सा वीवीआईपी मूवमेंट कहाँ हो रहा है, राहुल गांधी कहाँ है, किसके साथ है, क्या खा रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, इसकी पूरा ब्यौरा गृह मंत्री के पास होगा। और अगर गृह मंत्रालय चाहे तो ये जानकारी देश को भी बताई जा सकती है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये सारी जानकारी जब सरकार के पास है तो अमित मालवीय राहुल गांधी से क्यों पूछ रहे हैं? और अगर कुछ राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं जिस पर सवाल उठना चाहिए तो उसकी जानकारी सरकार बता दे कि राहुल गांधी किसके साथ हैं, क्या खा रहे हैं और देश के खिलाफ कौन सी साजिश रच रहे हैं। तो अमित मालवीय ने जैसे ये ट्वीट किया ना, देखिए कमेंट बॉक्स में लोगों ने क्या क्या लिखा। श्रीजीत आचार्य लिखते हैं, आप राहुल गांधी से सुबह से लेकर रात तक इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? पूरा वक्त आपको उनके बारे में ही सोचने में आपका गुजरता है कि आपको क्या हो गया है। What did he do with you? आपके साथ उन्होंने ऐसा क्या किया है कि आप पागल हो चुके हैं? प्लीज टेल द वर्ल्ड, दुनिया को बताइए। लोग मजे ले रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के मुखिया के। श्वेता सोनी लिखती हैं, डोनेशन चोर अपनी सरकार का जो फेलियर है वो छुपाने के लिए जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी कहाँ हैं। दोस्तों नाम के यूजर लिखते हैं, राहुल गांधी पर पब्लिक की पूरा ध्यान फोकस करने की जो वजह है वो ये है कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हुआ है,
पेपर लीक जो हुआ है और एथेनॉल की वजह से, और इसीलिए राहुल गांधी का मुद्दा उठाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। दही बड़ा नाम का यूजर लिखता है, इन व्हाट वे विल इट इंपैक्ट आवर कंट्री? राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं तो इससे भारत को क्या नुकसान है, भारत पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? कॉमन मालवीय, मतलब अमित मालवीय से कह रहे हैं कि आप पब्लिक के इमोशन को गलत तरीके से समझ रहे हैं। पब्लिक इस समय अलग अलग तरह से परेशान है, खराब सड़कों की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, E20 वजह से, और आप उससे ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सुपर गर्ल ने तो और मजे ले लिए, ये वाली फोटो ट्वीट कर रही है। बताइए बीजेपी IT सेल को कितना बुरा लगेगा ये फोटो देखकर, क्योंकि मोदी जी सेशल्स गए थे, सेशल्स में उनको वो मिला था, अवार्ड मिला था। अवार्ड में रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत थी, सेशल्स की स्पेलिंग भी गलत थी। लोगों ने कहा कि देखिए अवार्ड देने की इतनी जल्दीबाजी थी मोदी जी को कि अवार्ड देने वाले देश ने खुद अपनी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी अवार्ड छापने में। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, राहुल गांधी देश वापस आ चुके हैं। राहुल गांधी ने आते ही आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में बैठक की है। ये उसकी विजुअल्स हैं, खड़गे साहब के घर के बाहर की विजुअल्स दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ राहुल गांधी के साथ साथ KC वेणुगोपाल मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे तो मौजूद थे ही। तो साथ में ये जो मुद्दा था ये पंजाब को लेकर था। पंजाब में पिछले कई दिनों से क्राइसिस लाइक सिचुएशन है दोस्तों, और पंजाब में हालात जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के संगठन के हैं, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार वाली गलती करेगी। उससे पहले ही पंजाब में जो अपना कुनबा है कांग्रेस को संभालना चाहिए, इसको लेकर राहुल गांधी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने आज आते ही बहुत तगड़ा हमला किया है, किस पर? महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर, यह कहते हुए कि महाराष्ट्र TET का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में है, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं, लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सत्ता भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। आपको याद होगा दोस्तों, 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हो गया था, रद्द हो गया था पेपर, और करीब 6 लाख अभ्यर्थी महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, अलग अलग जिलों में आए थे पेपर देने के लिए। TET और उस वक्त कहा गया था कि नई तारीख आएगी, नई तारीख का अता पता नहीं। उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कोई तो जवाबदेही होगी सरकार की, भाई आप नई तारीख तो घोषित कीजिए, दोबारा पेपर कब होगा? दूसरा, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके लिए, उन पर कार्रवाई कब होगी? तीसरा, आप कैसे लोगों के भविष्य की रक्षा करेंगे? तो इसको जोड़ दिया राहुल गांधी ने 17 जून को होने वाले उनके कार्यक्रम में देहरादून में दोस्तों, जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है जो राहुल गांधी ने अभी कोटा में किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन्हीं मुद्दों को हम वहां पर उठाने वाले हैं। मतलब आते ही राहुल गांधी अपने छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम में लग गए हैं, संगठन के कार्यक्रमों में लग गए हैं। लेकिन ये अपने आप में सवाल तो उठता ही है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, ना मैं इधर की बात करती हूँ, ना मैं उधर की बात करती हूँ, मैं बीच की बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं किसी की भक्त नहीं हूँ। सवाल तो उठता है कि पिछले इतने दिनों से राहुल गांधी गायब थे, तब जब राम मंदिर का मामला इतनी पुरजोर तरीके से उठा है। इसके अलावा ये अपने आप में अब तो उद्धव ठाकरे ने भी मुद्दा उठा दिया है कि राहुल गांधी को जंतर मंतर जाना चाहिए और सोनम वांगचुक से मुलाकात करके उनका अनशन छुड़वाना चाहिए, क्योंकि भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कम से कम हम तो सोनम वांगचुक जैसा कोई शख्स ना खोएं। दोस्तों इसके अलावा विपक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर थोड़े असहज रहते हैं कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं और इतने लंबे लंबे वक्त के लिए क्यों जाते हैं, जब देश में बहुत सारे मुद्दे उन पर उठ रहे हैं। ये सवालों के जवाब मुझे लगता है राहुल गांधी को ही देने चाहिए। लेकिन अगर हम विपक्ष से सवाल मांग रहे हैं, LOP से सवाल मांग रहे हैं दोस्तों, फिर तो PM को भी देना चाहिए सवालों के जवाब। लेकिन जवाब तो तब मिलेगा ना जब PM सवाल फेस करेंगे, क्योंकि हमारे PM तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, और अब ये बात तो विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।